अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल फ़ी शान हबीबिहिल करीमिल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। आज 6 मुहर्रमुल हराम सन 1444 हिजरी इस्लामी साल का पहला महीना और इसका पहला जुमा है। बामुताबिक 5 अगस्त 2022 हम मरकज़ी जामे मस्जिद अनवारी मुमताज़ाबाद में अल्लाह के प्यारे घर में इसकी बरकतें लूट रहे हैं। मैंने कुरान करीम की मुबारक आयत पढ़ी है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा। इरशाद हुआ, हबीब ऐलान कीजिए मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, कोई उजरत तलब नहीं करता, इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा, लेकिन मेरी कराबतदारों की मवद्दत का सवाल करता हूँ। मोहब्बत की आला किस्म होती है मवद्दत। उलमा ने एक मिसाल दी है कि मछली को पानी से मोहब्बत नहीं मवद्दत होती है। जब उसको पानी से जुदा करो तो अपनी जान कुर्बान कर देती है। ख़ानदानी नबूवत के साथ इस तरह का प्यार बंदे को होना चाहिए कि उनके प्यार के बगैर आदमी की ज़िंदगी नहीं है। ये वो ख़ानदान है जिसके मुतालिक कलामी मजीद की आयात बय्यिनात में भी इरशादात हुए हैं और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अहले बैत इत्तहार के बारे में मुतअद्दिद इरशादात फरमाए हैं। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, हुज़ूर फरमाते हैं मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, व अहब्ब हाज़ैन, और इन दोनों से मोहब्बत की, व उम्महुमा, और इनकी वालिदा से मोहब्बत की, व अबाहुमा, और इनके वालिद से मोहब्बत की, कान मई फी दर्जती यौमल क़ियामा कमा क़ाल, फरमाया ऐसा बंदा क़यामत के दिन मेरे दर्जे में होगा। यानी इस हदीस पाक में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात, इमाम हसन हुसैन की ज़ात, खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात, 5 हस्तियों का जिक्र किया है। तो आज इस खुतबा जुमा के अंदर हम इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन और कुछ ज़िक्र पाक ज़िमनन इमाम हसन का भी होगा। इस पर हम हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के कुछ इरशादात आपके सामने बयान करने की कोशिश करते हैं। शहीद करबला के 9 हरूफ हैं, शहीद के 4 हरूफ हैं, करबला के 5 हरूफ हैं। शहीद का पहला हर्फ शीन, हा, या, दाल। करबला के 5 हरूफ काफ, रा, बा, लाम, अलिफ। तो शहीद करबला के कुल हो गए हरूफ 9। तो शहीद करबला के 9 हरूफ की बरकत से इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन ताजदार करबला, सुल्तान करबला के बारे में पैगंबर आज़म की 9 हदीसें बयान करूँगा। देखिए हदीस हदीस होती है, कुरान की आयत होती है। एक कुरान और हदीस और एक तारीख़। अक़ीदा हमेशा कुरान से बनता है या हदीस से बनता है। तारीख़ अक़ीदे की बुनियाद नहीं है। तारीख़ के खोखले बुनियादों पर जिनका मज़हब कायम है, जिस मज़हब की बुनियादें तारीख़ पर हों,
तो उस मज़हब की मजबूती कैसे हो सकती है? मज़हब की मजबूती कुरान हदीस, तारीख से अकीदा नहीं बनता, तारीख से अकीदा नहीं बनता। अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। तारीख क्या है? आप मरकज़ी जामे मस्जिद अनवारी में आए, मुझ नाचीज़ कारी मोहम्मद रमज़ान अत्तारी को सुना, बाहर जाकर के आप मीटिंग करें। आज मौलाना साहब ने क्या बयान किया, एक बंदा कहे ये किया, दूसरा कहे ये किया, तीसरा कहे ये किया, 100 बंदा कहे ये किया, 200 बंदा कहे ये किया। अब 1000 बंदों के बयानात मिला लो, रिकॉर्ड कर लो, वो एक के दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? एक का बयान दूसरे के साथ नहीं मिलेगा। इसको कहते तारीख। तारीख लिखने वाला मुअर्रिख, और मुअर्रिख इंसान है, खताकार है, खता के पहलू उसमें हैं। तारीख मुअर्रिख ने लिखी है, मुअर्रिख खता खा सकता। और हम हुजूर के फरामीन सामने रखेंगे। हुजूर के फरामीन के मुताबिक इमाम अली मकाम सुल्तान करबला सैयद शुहदा इमाम अली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुसैन का जिक्र खैर करेंगे। आइए इन अहदीसों में पहली हदीस पढ़ने लगाऊं। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हुजूर जाने कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह पाक उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करे। हुसैन असबात में से एक सिब्त है। अब इसकी शरह में हकीमुल उम्मत ने लिखा है कि सिब्त जड़ को कहते हैं कि एक दरख्त जिसकी जड़ एक हो और शाखें कई हो, वो सिर्फ एक जड़। हुजूर फरमाते हैं मैं और हुसैन एक ही हैं, मैं और हुसैन एक ही हैं। अब इसकी शाखें, अल्लाह अकबर, हकीमुल उम्मत ने इसकी शरह में लिखा है, कहा मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक इसकी शाखें फैली हुई हैं। पूरी दुनिया के हर कोने में हुसैनी सैयद जरूर मिलेगा। फिर मुफ्ती साहब ने यह भी लिखा है कि हसनी सैयद कम है और हुसैनी सैयद ज्यादा है। फरमाइए हुजूर के फरमान का खुलासा है कि हुजूर की निगाह में आने वाले वाक़यात हुजूर के पेशे नज़र थे, हुजूर की निगाह में थे कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। इसलिए फरमा दिया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, यानी गोया हम दोनों एक ही हैं। सुभान अल्लाह करीम। जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह सुनाइए। दूसरी हदीस पढ़ता हूँ। करीम आका रहीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार। इसकी शरह में 3 बातें हैं। वो नौजवान, वो जवान जो जन्नती हो, दुनिया में जन्नतियों होने वाले अमाल करें, फिर इंतकाल कर जाएं और जन्नत में पहुंच जाएं, तो इमाम हसन हुसैन उनके सरदार हैं। अब जो जवानी में जन्नतियों वाले काम ही ना करे, शराबें वो पिए, जिना का बाजार वो गर्म करे, बेपर्दा औरतों के साथ वो घूमे, मखलूत माहौल में वो रहे, चरसों के कश वो लगाए, भंगे वो पिए और उधम वो मचाए, नमाज के करीब न जाए, सुन्नत का तारीख हो, चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी ना हो, किरदार जन्नतियों वाला ना हो, गुफ्तार जन्नतियों वाली ना हो, अमल जन्नतियों वाला ना हो, नजरिया जन्नतियों वाला ना हो, अकीदा जन्नती लोगों जैसा ना हो, तो भाईजान जन्नत में दाखिला कैसा होगा? जब जन्नत में दाखिला होगा तो इमाम हसन हुसैन सरदार होंगे। इस पर भी मुझे ऊंची आवाज चाहिए।
अच्छा सुनिए, एक बात और लिखी इमाम अली मकाम के बारे में मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने। मिशकात की 8वीं जिल्द है मेरे सामने इस वक्त में, 8 जिल्दें हैं मिशकात की शरह में। मिरातुल मनाजिर फ़कीर की लाइब्रेरी की जीनत में हार्ड कॉपी भी है और सॉफ्टवेयर में भी रखा हुआ है। ये मोबाइल में भी, हमारे टैब में भी मिशकात पाक है। मिशकात पाक पढ़ रहा हूँ, अल्लाह अकबर। फरमाया वरना, ये लफ्ज फरमाया वरना जन्नत में तो सारे ही जवान होंगे। जन्नत में जो जाएंगे जवान होंगे, 30 साल की उम्र होगी सबकी जन्नत में, 30 साल के जवान होंगे, जिसमें अंबिया भी होंगे, रसूल भी होंगे, सारे ही जवान होंगे, सारे ही होंगे। तो क्या मतलब हुआ कि तमाम जन्नत के इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन और इमाम हसन सरदार है? फरमाया नहीं, जन्नती नौजवानों के सरदार है। और जन्नत के अंदर जो बूढ़े जाएंगे उनके सरदार अबू बकर और उमर हैं। क्या बात है जनाब, अब समझे बात को मेरी, कि जन्नती काम करने वाला वो नौजवान जो सारी जिंदगी मजहब मुहज्जब आले सुन्नत व जमात पर गुजारे, खात्मा ईमान पर हो, जन्नत में दाखिल हो, तो उनके सरदार इमाम हसन हुसैन हैं। क्या बात है। 2 हदीसें पढ़ चुका हूँ जनाब, तीसरी हदीस पढ़ने की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसन और हुसैन दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। क्या बात है जनाब। और हदीस में है, मिशकात की हदीस में लिखा है, तफसीर में, हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हसन को चूमते, कभी हुसैन को चूमते, कभी हसन के जनाबे वाला होंठ चूमते, कभी हुसैन का गला चूमते, कभी हसन को सूंघते, कभी हुसैन को सूंघते, और फिर इरशाद फरमाते, इनसे मुझे जन्नत की खुशबू आती है। क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब, क्या बात है। उन 2 का सदका इमाम अहले सुन्नत जो आशिक़े सहाबा और अहले बैत हैं, अहले बैत से भी प्यार करते हैं, सहाबा से भी प्यार करते हैं, औलिया से भी प्यार करते हैं, मज़हब मुहज़्ज़ब आले सुन्नत व जमात के इमाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उन 2 का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रज़ा को हश्र में खंदा मिसाले गुल। कहा मैदान हश्र जब बर्पा हो, नफ्सा नफ्सी का आलम हो, तो उस वक्त रज़ा को रंजीदा न करना, फूलों की तरह मुस्कुराते रखना, इन दोनों के सदके में। क्या क्या बात, क्या बात। रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह अकबर। का रज़ा उस चमनिस्तान की क्या बात है जिसमें ज़हरा कली है और हसन हुसैन फूल है। कहा तू उस बाग का सदका मांग रहा, उस बाग की क्या ही बात है। सुभान अल्लाह करीम। तो ये खानदान ऐसा है, इस खानदान जैसा खानदान पूरी कायनात आलम में नहीं है, इस खानदान जैसा खानदान कोई नहीं है। ये ऐसा खानदान है, वो खानदान मेरे हुजूर का है। क्या बात है, क्या बात है। हुजूर के घराने की क्या बात है जनाब। आइए सुनिए, नबी पाक की हदीसें सुना रहा हूँ। 4 यारों की निस्बत से चौथी हदीस, शहीद करबला के 9 हुरूफ की बरकत से 9 हदीसें सुनानी है जनाब। फिर 10वीं की बरकत से अगर हदीस सुना सका तो वो भी सुना दूंगा, लेकिन आप चौथी हदीस सुनिए 4 यारों की बरकत से। मेरे करीम आका ने फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे मेरी बेटी के बेटे, नवासों को हुजूर बेटे फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। ये दोनों मेरे बेटे मेरी बेटी के बेटे, इलाही मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, जो इनसे मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत फरमा। क्या बात, क्या बात। सारी कायनात हुजूर से मोहब्बत करे, चरिंद परिंद, दरख्त शजर, जमादात नबातात, हूर मलक, इंस जिन, तमाम के तमाम हुजूर से प्यार करे। और फरमाया, इलाही मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। क्या बात है जनाब। सारी कायनात हुजूर से प्यार करे, और हुजूर फरमाते मैं हसन से भी प्यार करता हूं, हुसैन से भी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। फरमाया, इलाही जो इनसे मोहब्बत
मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत फरमा। किताबों में लिखा है, और मैं पढ़ी हुई बात करने का आदी हूँ, हमेशा से आपको कहा करता हूँ, मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करता। जो पढ़ता हूँ उसको बयान करता हूँ, जो बयान करता हूँ उसके दलाइल रखता हूँ, जो दलाइल रखता हूँ पक्के दलाइल रखता हूँ, कलाम करता हूँ, और यहाँ से जाने के बाद भी पाबंद रहता हूँ। अब पाबंद रहने की क्या बात है, कैमरा हमारी बात को रिकॉर्ड कर रहा होता है। हमारे YouTube चैनल QRA इस्लामिक मीडिया के नाम पर चैनल में ये बेटा आज जुमे को डाल लेता है, रात को या हफ्ते वाले दिन डाल लेता है, तो मेरे साबिका बयानात भी उसमें पड़े हुए हैं, तो ये भी बयान आज हम डाल लेंगे, रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड में आ जाएगा। और सुनिएगा, हुजूर सरापा नूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा बाजार से गुजर रहे हैं और बाजार में बच्चों को खेलते हुए देखा। उन बच्चों को खेलते हुए जब देखा वो रुक गए। आप बच्चों को देख रहे हैं हुजूर, मैंने कहा ओ बच्चों, तुम्हारी किस्मत पर भी कुर्बान जाऊं, तुम्हें मुस्तफा देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं, देख रहे हैं हुजूर। अच्छा, देखते देखते हुजूर ने एक बच्चे को उठाया और अपने दामन अक़दस में लिया, प्यार किया और चूमने लग गए। सहाबा मौजूद थे अलैहिम रिदवान, का या रसूलुल्लाह, इन सारे बच्चों में से इस बच्चे को ही उठाया है, इससे ही चूमने लगे हैं, इसके कपड़े भी मैले कुचैले हैं और गर्द गुबार से हटा हुआ है। मेरे हुजूर की ज़बान पर जो जुमले आए ना, का मेरे सहाबा मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मेरे सहाबा मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। आका वजह, कहा मैंने एक दिन देखा ये मेरा उम्मती का बेटा, ये बच्चा चल रहा है, इसके आगे आगे हुसैन है, ये मेरे हुसैन से आगे कदम नहीं रखता, ये मेरे हुसैन के आगे कदम नहीं रखता, पीछे पीछे चलता है। फिर क्या हुआ, सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा जहां मेरे नवासे के कदम पड़ते थे ना, वहां से थोड़ी सी खाक उठाता था और अपनी आंखों का सुरमा बनाता था। कहा मेरे साहबा उस दिन से लेकर आज तक मुझे इस बच्चे से प्यार हो गया है, और कयामत का जब दिन होगा, अव्वल से लेकर आखिर, दाएं से लेकर बाएं सुनने वाले लोगों, मरकजी जामे मस्जिद अनवारी में बैठकर मुझ नाचीज कारी मोहम्मद रमजान अत्तारी को सुनने वालों, या यूट्यूब पर जो बाद में सुनोगे वो भी सुनो, जरा तवज्जो से सुनने के बाद ऊंची आवाज में अल्लाह का जिक्र कर लेना, इमाम अली मकाम की रूह राजी हो जाए। मेरे करीम आका ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, इस बच्चे से मुझे प्यार है, जब कयामत का मैदान बपा होगा इस बच्चे की भी शफाअत करूंगा, इसके वालिदैन की भी शफाअत करूंगा। क्या बात, सुनिए जनाब, सुनिए, ये है हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के नवासे से मोहब्बत करने का सिला, कि कयामत में उसकी भी शफाअत, उसके वालिदैन की भी शफाअत। क्या बात है, पेश हक मुश्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। खाक उफ्ता दो बस, खाक में पड़े हुए लोगों, खाक उफ्ता दो बस, उनके आने ही की देर है, खुद वो गिर के सजदा में तुमको उठाते जाएंगे। सुभान करीम। सुनिए सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पांचवी सुनिए, पांचवी हदीस मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब आपसे पूछा गया कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, अहले बैत में से सबसे ज्यादा आप प्यार किसके साथ फरमाते हैं? फरमाया हसन और हुसैन से, हसन और हुसैन से। अब ये नवासों से प्यार का सिला है, खातूने जन्नत से प्यार तो है ही है ना, मौला अली से प्यार तो है ही है ना, अपने खुद्दाम और अजवाज से प्यार तो है ही है ना। यहाँ इस मकाम पर फरमाया हसन और हुसैन से, फिर फरमाते हैं बीबी फातिमा तो ज़हरा को फरमाया करते, मेरे पास मेरे बच्चों को बुलाओ, फिर हुजूर बुला करके इनको सुंगा करते, फिर फरमाते हैं मुझे इन दोनों से जन्नत की खुशबू आती है। क्या बात है जनाब, क्या बात है, क्या बात है। रजा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब छठी हदीस सुनिए, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के दामाद, वलियों के शहंशाह, ताजदारे विलायत, ताजदारे हल अता, मौला मुश्किल कुशा, अलीउल मुर्तज़ा,
फातिह खैबर, दमाद रसूल और शोहर फातिमातु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आप फरमाते हैं मौला अली, फरमाया मेरा बेटा हसन मेरे पैगंबर नबी आखिर ज़मान के सर से लेकर सीने तक हुजूर का हम शक्ल है। क्या बात है, क्या बात है। और मेरा बेटा हुसैन सीने से लेकर पांव के नाखूनों तक हुजूर का हम शक्ल है, शबी है, मुशाबे है। अब इन दोनों को मिलाओ तो तस्वीर मुस्तफ़ा बनती है। और एक रिवायत में आता खातून जन्नत फातिमातु ज़हरा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा सर से लेकर पांव तक मुकम्मल हुजूर की चलती फिरती तस्वीर थी। अब वो मुकम्मल तस्वीर, अल्लाह अकबर। और हसन और हुसैन दोनों मिलकर शबीए मुस्तफ़ा। अब इन दोनों की बात करते हुए आश के सहाबा व अहले बैत, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत अशाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल किया, कमाल किया। फरमाते हैं मादूम न था साये शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। कहा हुजूर का जमीन पर तो कोई साया नहीं था, आपका जमीन पर कोई साया नहीं है, लेकिन पूरी कायनात पर आप ही का साया है। क्या बात है, पूरी कायनात पर आपका साया है। का मालूम न था साया शाह सकलैन। ये बात हकीकत है कि जिन्नो इंसान के शहनशाह सरदार का जमीन पर साया नहीं है, लेकिन है उस नूर की, यानी पैगंबर आजम के नूर की, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। इस तमसील ने उस साया के दो हिस्से किए। अनवारी मस्जिद वालों संभल के सुनना, इस तमसील ने उस साया के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। क्या बात है जनाब, आधे से बने हसन आधे से बने हुसैन। तो दोनों को मिलाओ तो तस्वीर मुस्तफ़ा। क्या बात है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। अब सरकार का जिक्र करोगे तो इनका जिक्र हो जाएगा, इनका जिक्र करोगे तो हुजूर का जिक्र हो जाएगा, हैं? तो इन दोनों का जिक्र करना ये अहले सुन्नत व जमात का वतीरा है। अच्छा, एक बात यहाँ हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने बड़ी प्यारी लिखी है, बड़ी प्यारी बात लिखी है। फरमाया जो हुजूर की नकल करे, नकल का माना इत्तिबा, इताअत, यानी हुजूर का इमामा तो ये इमामा बांधे, हुजूर की दाढ़ी तो ये दाढ़ी रखे, हुजूर की जुल्फें तो ये जुल्फें रखे, हुजूर ने जैसा लिबास पहना वैसा पहने। तो जो हुजूर की इन मानों में नकल करे, मोहब्बत से नकल करे, तो अल्लाह उससे राजी हो जाए। जो हुजूर की नकल करे, हुजूर की सुन्नतों को अपनाए, तो फरमाया जो उन जैसा बन जाए, उन जैसी नकल करे, तो अल्लाह उससे राजी हो जाए। तो जो हो ही उन जैसे, बात को समझिएगा, जो हो ही उनकी हम शक्ल, जो हो ही उनके मुशाबे, जो हो ही उनकी चलती फिरती तस्वीर, तो उन जातों का क्या ही कहना है। मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन। तमसील ने साया के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन आधे से बने हुसैन। जरा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी जनाब। कौम मूसा अलैहिस्सलाम में एक शख्स था, नक्काल था, बहरूपिया था। वो लोगों को हंसाता था। किस तरह हंसाता था? जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम इमामा बांधते वो इमामा बांध लेता, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की दाढ़ी वो दाढ़ी रख लेता, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम आसा लेते हैं वो आसा ले लेता, वो मूसा अलैहिस्सलाम की नकल करता। इंतकाल हो गया, मर गया। मालिक कायनात ने फरमाया, ओ मेरे फरिश्तों, ये मेरे कलीम का नक्काल था। क्या क्या बात, क्या बताऊं मैं। मुल्तान में बैठा हूँ, शहर में बैठा हूँ, किसी घोड़ देहात में तो नहीं बैठा हुआ
किसी बैकवर्ड इलाके में तो नहीं बैठा हुआ, बड़ी मोहब्बत से बात करने लगा। ए मूसा, ये मेरे, ए फरिश्तों, ये मेरे कलीम का नक्काल था, मैंने इसको बख्श दिया। मौला ये बहरूपिया था। फरमाया शक्ल तो यार जैसी बनाता था, शक्ल तो मेरे कलीम जैसी बनाता था, तो जो नकल में भी कामयाब हो जाए अल्लाह उसको बख्श दे, तो जो हो ही शबीह मुस्तफा, हाँ, तो जो हो ही शबीह मुस्तफा, उसकी क्या बात है जनाब। तो बहरहाल मैं आपको हदीसें सुना रहा हूँ, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीसें मैंने आपको सुना रहा हूँ। अब पंचतन पाक की बरकत से 5 हदीसें सुना दी मैंने, अब 6ठी हदीस सुनाने लगा हूँ। पैगंबर आज़म रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन हुसैन से जिसने मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की, जिसने इनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। अहले बैते पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन। फिरका और फिरके, चाहे वो नासबी हो, चाहे वो खारजी हो, चाहे वो राफजी हो, चाहे वो जनाबे वाला कोई हो, बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। आले सुन्नत व जमात के लोग कुरान से शान अहले बैत बयान करते हैं, कुरान के बाद हदीस से शान अहले बैत बयान करते हैं। हम तारीख का सहारा नहीं लेते, तारीख के खोखले बुनियादों पर हम मजहब की इमारत खड़ी नहीं करते। जिस मजहब की बुनियादी तारीख पर हो, तारीख तो तारीख है ना, बुनियादी तारीख पर हो। तारीख से अकीदा नहीं बनता, अकीदा या कुरान से बनता है या हदीस से बनता है। हदीसें सुना रहा हूँ पैगंबर की, पंचतन पाक की बरकत से 5वीं हदीस, और 6ठी हदीस सुनाइए ख्वाजा मोइनुल हक के वद्दीन की बरकत से। अब 7वीं हदीस चल मदीना के 7 रूह की बरकत से 7वीं हदीस सुनिए। मेरे करीम आका ने फरमाया, अल्लाह पाक दोस्त रखे उसे जो हुसैन को दोस्त रखे। जिसकी आवाज कम है जरा ऊंची आवाज निकालिए। क्या बात, क्या बात, दोबारा सुनिए। फरमाया अल्लाह पाक दोस्त रखे उसे जो हुसैन को दोस्त रखे, और हुसैन असबात में से सिब्त है। और अवाइल बयान में बता चुका कि सिब्त वो दरख्त जिसकी जड़ एक हो, मुस्तफ़ा करीम और हुसैन की जड़ एक है। क्या बात है जनाब। चलिए 8वीं हदीस सुनिए, बड़ी प्यारी हदीस है। मेरे करीम आका ने फरमाया, हसन मेरे हैं, हुसैन अली के हैं। इस हदीस की शरह हकीमुल उम्मत ने यूँ लिखी 8वीं जिल्द में, फरमाया जो बड़ा बेटा होता है ना, ननियाल वालों का होता है। हमारे यहाँ जब बड़ा बेटा, पहले बेटा पैदा होता है ना, तो वो जो लड़की के माँ बाप होते हैं छिला लेके जाते हैं, वो बच्चों के कपड़े लेके जाते हैं, उनको तरह तरह की चीज़ें लेके जाते हैं। कहा ये हमारा बेटा आया है, तो हुजूर ने फरमाया हसन मेरा, ये पहला है ना, हसन मेरा हुसैन अली का है। तो वैसे तो अली भी हुसैन भी और अली भी सारे मुस्तफ़ा के हैं। क्या बात, रजा उस्मनिस्तानी करम की ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। सुनिए जनाब 9वीं हदीस सुनिए मेरे पैगंबर की, कमाल की हदीस है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसे ये पसंद हो क्या कि वो किसी जन्नती मर्द को देखे। एक रिवायत में है फरमाया जन्नती जवानों के सरदार को देखे, जिसको ये पसंद हो। अब अगला जुमला मैंने आहिस्ता पढ़ना है और आपकी आवाज़ उरूज पे सुननी है, क्योंकि 6 मुहर्रम है, आगे 10 मुहर्रम आने वाला है। तो फरमाया जिसे ये पसंद हो कि जन्नती मर्दों में से किसी मर्द को देखे या जन्नती जवानों के सरदार को देखे, वो मेरे हुसैन को देख ले, वो हुसैन इब्ने अली को देख ले। सलाम या हुसैन, सलाम, बोलिए ऊंची आवाज में, सलाम सलाम, वाह या हुसैन, वाह वाह। वो हम हाय हाय करने वाले नहीं हैं, न हम हाय हाय करने वालों को मानते हैं, हम तो वाह वाह करने वाले हैं। शहीद का रुतबा बयान करने वाले हैं, शहीद की जुर्रत बयान करने वाले हैं,
शहीद के फजाइल बयान करने वाले हैं, शहीद की हिम्मत बयान करने वाले हैं, शहीद का मकाम बयान करने वाले हैं, सुल्तान करबला की जुर्रत बयान करने वाले हैं कि फांसी को फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दिया, बेटे कुर्बान कर दिए, भतीजे कुर्बान कर दिए, भांजे कुर्बान कर दिए, किसी फांसी के हाथ में हाथ नहीं दिया। आज लोगों समझ लो, जिसको वोट देते हो जान लो कि वो फांसी को फाजिर तो नहीं है, जिसकी हिमायत कर रहे हो जान लो कि वो फांसी को फाजिर तो नहीं है। मेरी मुराद किसी तहरीक की नुमाइंदगी नहीं है, मेरी मुराद किसी सियासी जमात की तर्जुमानी नहीं है। सिर्फ इतना देख लो कि ये सच्चा हुसैनी है या यजीदी है। हुसैनी है तो हाथ में हाथ भी दे दो और वोट भी दे दो। लेकिन अगर यजीदी किरदार का मालिक है, फासिक है, फाजिर है, जानी है, शराबी है, बदतमीज है, तो फिर उसको उसका साथ ना दो। यही इमाम अली मकाम ने हमें दर्श दिया है और करबला से यही दर्श हमें मिला है जो दर्श हम आपको सुना रहे हैं। लोगों, शहीद करबला के 9 हरूफ की बरकत से 9 हदीसें सुनाई। क्या बात है जनाब, 9 हदीसें सुनाई हैं। हम इनकी शान क्या बयान कर सकते हैं। हुसैन इब्ने अली का सदका, हमारे होसे जली का सदका, अता मदीने में हो शहादत, नबी रहमत शफी उम्मत व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ़ रखिए। एक बात जो देखने में आई है, बाज़ लोग नमाज के अंदर जब सजदे में जाते हैं तो पाँव के सिर्फ पोरे लगाते हैं। 10 उंगलियों के पेट, इसको कहते हैं पेट। ये पाँव की जो हिस्सा है इसको कहते हैं पेट, ठीक है। 10 उंगलियों का पेट लगकर किबला रुख होना, उंगलियों का किबला रुख होना और उनका पेट जमीन पर लगना सजदे की हालत में, ये वाजिब है। और 3 ये सुन्नत है। और 3 उंगलियों का अंगूठा, इसके साथ वाली अंगूठा और 2 उंगलियां और इनका पेट जमीन पर सजदे की हालत में लगना, ये वाजिब है। और जिसका वाजिब छूट गया उसकी नमाज खतरे में, जब तक सजदा साफ न करे। तो सजदा साफ कैसे करे? हो तो कि मेरी नमाज होती है और सजदे में पाँव यूं उठा रहे होते हैं, वो यूं खड़े कर रहे होते हैं। ये पेट लगना ज़रूरी है। 3 उंगलियों का पेट ज़मीन पर जमना। वो पहले बुजुर्गों की जो बातें आपने सुनी है कि कील ठोक दो, तो कील ठोकने वाली रिवायतें हमने तो नहीं पढ़ी। पेट लगे इनका ना, 10 उंगलियों का लगना सुन्नत और 3 का लगना ये वाजिब। और नमाज के वाजिबात में से ये चीज़ है। और सजदा करते हुए इसको दबाएं, ज़रा नहीं लगता तो लगाएं। ठीक हो गया जनाब, इस बात का खास ख्याल करें। जिन भाई